जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं फिर एक कहानी लाई हूँ साखी की। गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में कुल 4 लोग थे। युवा पत्नी, पति, उसका 10 साल का बेटा और पति का बुजुर्ग बाप। पत्नी थोड़े खुद गर्ज किस्म के थे। बुजुर्ग पिता अक्सर बीमार रहता था और बेटे बहू को उसकी देखभाल व इलाज में समय व पैसे खर्च करना कतई पसंद नहीं था। हाँ, 10 साल के उसके बेटे के लिए उसके दादाजी उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन रात को बेटा बहू योजना बनाते हैं कि यह बुढ़ा तो किसी भी काम का नहीं है, खर्च अलग से करवाता है, इसलिए सुबह सुबह बेटा अपने बूढ़े बाप को एक बोरे में ले जाकर पहाड़ की चोटी में एक गड्ढे में दफन कराएगा। पोता इस योजना को सुन लेता है। सुबह होती है, बेटा अपने बूढ़े बाप को लेकर चल पड़ता है पहाड़ की चोटी की ओर। चोटी पर पहुंच बोरे को एक तरफ रखता है और थोड़ा सुस्ताता है और फिर गड्ढा खोदना शुरू करता है। कुछ ही देर वह अनुभव करता है कि खोदने के लिए वह कुदाल तो बार चलाता है पर आवाज़ें तो 2 बार आती हैं। वह हैरान परेशान फिर एक बार कुदाल चलाता है, फिर वही होता है। वह अपने चारों तरफ देखता है तो पता है थोड़ा सा नीचे झाड़ी के पीछे एक 10 साल का बेटा भी एक गड्ढा खोद रहा था। आग बबूला होकर के वह अपने बेटे से उस गड्ढे को खोदने का कारण पूछता है तो 10 साल का बेटा भी गड्ढा खोद रहा होता है। आग बबूला हो वह अपने बेटे से उस गड्ढे को खोदने का कारण पूछता है तो 10 साल का वह बच्चा कहता है कि हे पिताजी, मैं जो आपका ही अनुसरण कर रहा हूँ, एक ना एक दिन तो आप भी बूढ़े हो जाओगे। मैंने सोचा है के लिए गड्ढा मैं अभी से तैयार कर लूं। बाप की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। उसने नहीं सोचा था कि जो काम मैं अपने बाप के लिए करने जा रहा हूं, वही काम मेरा बेटा मेरे लिए करने जा रहा है। हम गलत करते हुए कभी भी ये सोचते ही नहीं हैं कि हम गलत कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा, जबकि हमारे किए हुए हर गलत की सज़ा हमें इसी जन्म में इसी समय मिलती है।